अस्सलाम वालेकुम और शाम बखैर दोस्तों। आज की शाम फरज हासिफ खान और आज की शाम जो है दोस्तों हम बनाएंगे पूरियां, चने और आलू और साथ में हलवा, बहुत मजेदार किस्म का। आज की शाम हम बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। बेसिकली बहुत सारी फरमाइशें आई हुई, लिखिए मेरे साथ वो सारे सीक्रेट एजेंट्स जो इन रेसिपीज में डलते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम चनों की रेसिपी आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने ये बनाना है। बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ये धुआं सा जो उठ रहा है, ये धुआं जो है ये उठ रहा है चनों में से, जो कि मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं और अब उबल चुके हैं। 2 कप के लगभग यहाँ आप अपनी फैमिली की मुनासबत से ज़ाहिर रेसिपी को बनाएंगे। मैंने चने उबलने के लिए रख दिए हैं, व्हाइट चने हैं ये। अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। अब मैं इसमें जो डालने जा रही हूँ, चलिए मैं आपको लिखवाती हूँ और बताती हूँ कि क्या चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें वो चने बड़े मजेदार किस्म के लगते हैं। बेसिकली जनाब वो होती है ये चीज, और वो है मसूर की दाल। ठीक है, अब मसूर की दाल जो है दोस्तों, ये उबली हुई मसूर की दाल है, जो कि एक्चुअली हमेशा वो लोग डालते हैं और हमें पता नहीं होता। हम समझते हैं कि सिर्फ चनों के साथ रेसिपी तैयार होगी। इस मसूर की दाल को भी मैंने उबाल लिया था, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो होता है फिर इतना नहीं होता कि चने और मसूर की दाल जो है वो दोनों उबलें। मसूर की दाल जो है वो आधा कप है और 2 कप के करीब जो है ये चने हैं। हम ये करते हैं, अब इसमें डालते हैं आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा, और उसके साथ हमने इसमें डालना है अब नमक, जो कि मैंने नहीं डाला था। तो हम हस्बे जायका नमक डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक। हम इसको रख देंगे पकने के लिए, और ये चम्मच जो है इसकी पुष्ट से थोड़ा सा इसको मैश करेंगे, ताकि ये बिल्कुल एक मजेदार किस्म का खूब अच्छा सा इसके अंदर जो है वो गाढ़ा सा लेस वाला जो है ये सालन बन जाए चने का। अब हम इसके बाद एक भगार बनाएंगे, और वो भगार किन चीजों के साथ बनेगा वो लिखिए, जो कि बेसिकली इस चने की रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा। आपको चाहिए होगी 4 अदद हरी मिर्चों की पेस्ट बना लीजिएगा। पानी डाल के हरी मिर्चों को पेस्ट कर लेंगे आप। लहसुन और अदरक का पेस्ट है 2 चाय के चम्मच आपको चाहिए होंगे। उसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, या हस्बे जायका आप डालेंगे क्योंकि तीखा ऑलरेडी हरी मिर्चों में होगा। देख के जरा डालिएगा, ऐसा ना हो बहुत तेज हो जाए। उसके अलावा 1 चाय का चम्मच हमें गरम मसाले की जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर रेसिपी के अंदर, और बस हम इसको जो है भगार बनाएंगे। और हाँ, आखिर में एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सूखी मेथी। इस वक्त यहाँ नहीं है, मुझे याद आया, मैं भी मंगवा लेती हूँ। सूखी मेथी जो है आखिर में आप इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, सो दैट वो फ्लेवर्स जो होते हैं, जो बाजार वाले होते हैं, आपको मिल जाएंगे इस चने की रेसिपी। ये एक रेसिपी तो कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं आलू के सालन की रेसिपी की जानिब, और आपको बताते हैं कि उसके लिए आपको क्या चाहिए। जाहिर है आलू के सालन के लिए सबसे पहले आपको आलू चाहिए होंगे, उसके बगैर तो ये बनेगा नहीं। आलू है तकरीबन 4-5, आप अपने घर के हिसाब से लेंगे जितने लोग हैं। अच्छा, उसको मैंने ये किया कि उबाल लिया आलू को और उसमें जो है छिलका नहीं निकाला है, छिलके के साथ उबाल के और उसको मैंने काट लिया है। अब मुझे एक छोटा सा तड़का बनाना है, और वो तड़का जो है थोड़ा सा मुझे तेल चाहिए उसके अंदर, बहुत ही थोड़ा सा, थोड़ी सी मुझे सौंफ चाहिए, और उसके साथ मुझे कलौंजी चाहिए, कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका आप लेंगे। कलौंजी आधा चाय का चम्मच लेते हैं हम। 1 चाय का चम्मच सौंफ ले लेते हैं। थोड़ा सा राई दाना डाल लेते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। उसके अलावा हम इसमें हल्दी डालेंगे, इसको पीला रंग देने के लिए, नमक डालेंगे और पानी डालेंगे, और इसको भी पकने के लिए चढ़ा देंगे। तकरीबन 2 चाय के चम्मच के करीब मैंने डाला है इसके अंदर तेल, और तेल डाल के मैं इसमें डालने जा रही हूँ दोस्तों सौंफ। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सौंफ डाल के अब हम इसमें डालते हैं आधा चाय के चम्मच के करीब कलौंजी, और क्योंकि बेसिक जो फ्लेवर आता है वो कलौंजी से ही आता है, तो आधे से जरा सा ज्यादा डाल लेते हैं। और थोड़ा सा राई दाना डाल लेते हैं, अबाउट चुटकी में पकड़ के राई दाना डाल लेते हैं। अबाउट 1/4 टीस्पून जो है राई दाना हम इसमें डाल लेते हैं। अब ये जरा सा खुशबू दे दे, और ये देख लीजिएगा कि इसको आपने जलाना नहीं है, क्योंकि अगर ये जल गया तो इसका फ्लेवर जो है ना बहुत खराब हो जाएगा। हल्की सी खुशबू आना शुरू हुई है। अब मैं ये कर रही हूँ कि ये जो आलू हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और आलू डाल के अब हम ये करते हैं कि इसमें डालते हैं पानी। अबाउट आप यूँ समझ लीजिए कि 2 से 2.5 कप हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं दोस्तों नमक, जो कि मैं डालूंगी 1 चाय का चम्मच, और या आप डालेंगे हस्बे जायका। हल्दी 1 चाय का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन मैं 2 चाय के चम्मच डाल रही हूँ। आप बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप तीखा खाते हैं ज़ाहिर आप उतना डालेंगे। थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा चम्मच की नोक पे इसमें हम जर्दे का रंग डाल लेते हैं। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाह रहे तो बिल्कुल ना डालें, कोई इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ वो कलर जो है देने के लिए इसमें मैंने डाला है। अब ये जनाब आलू चढ़ गए। अच्छा, अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत गले हुए आलू होते हैं, बहुत देर तक पकते हैं, और साथ में इन आलूओं में भी मीठे सोडे का इस्तेमाल होता है। तो हम ये कर रहे हैं अब कि इसमें आधा चाय का चम्मच जो है मीठा सोडा डाल लेते हैं, और उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको हम मैश करें। मैंने ये किया कि इसको जरा मैं मैश करती रही हूँ इस तरह से, और अब ये मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है कि झाग खत्म हो गई है इसकी कम्प्लीटली।
तो अब हम ऐसे करते हैं कि हम इसका भगार बनाने की जो है वो तैयारी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये मजेदार सा भगार जो है आप किस तरह से तैयार करेंगे। अब हम ये करते हैं कि थोड़ा सा लेते हैं ऑयल, अबाउट 2 से 3 टेबल स्पून, तो जरा सा गर्म होने का इंतजार करते हैं और फिर इसके अंदर वो बाकी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला और लाल मिर्चें, और साथ में आखिर में थोड़ी सी कसूरी मेथी। ठीक है, और साथ में मैं ये भी बताती चलूं कि ये आलू जो है इनको भी मैं मैश करती जा रही हूँ, क्योंकि इनको भी मैश करना बहुत जरूरी है ताकि एक घुटीला सा जो है वो सालन आलू का भी तैयार हो सके। ठीक है, तेल गरम हो रहा है। इस गरम होते हुए तेल में जो है मैं डाल रही हूँ सबसे पहले 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 सब्ज मिर्चों का पेस्ट। थोड़ा सा हम इसको हिला लेते हैं, लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करते हैं। अब हम इसमें डालते हैं दोस्तों थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च है, अबाउट 1 चाय का चम्मच डाल लेते हैं। आप बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से डाल लेते हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि ज्यादा तीखा हो जाए। और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, यानी ये एक मसाला आपने भुना हुआ बनाना है। अच्छा सा भुन जाए तो बस आपने इनको चनों के ऊपर डालना है। अब ये मसाला जो है भुन गया है, इसको मैं डाल रही हूँ चनों के ऊपर, और इसके बाद आप इसको सिंपली मिक्स कर देंगे और आखिर में आप इस पे छिड़क देंगे कसूरी मेथी, जो कि मैं अभी कुछ देर में स्टोर से मंगा रही हूँ। इस तरह से आपका ये चनों का सालन तैयार हो जाएगा। अब हम ये करते हैं कि आलू जो है चूंकि अभी बन रहे हैं, तो मैं ऐसे करती हूँ कि हलवे की तैयारी जो है ना हम शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि वो ऑरेंज कलर वाला जो हलवा होता है आखिर वो किस तरह से तैयार किया जाता है। तो ऑरेंज कलर वाले हलवे के लिए पहले आपको एक देगची की जरूरत पड़ेगी, वो रखें आप अपने पास। तो पहले मैं आपको रेशो बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं प्रेपरेशन के किस तरह से ये बनाया जाएगा। आपको चाहिए होगा, मैं 1 कप सूजी से बना लेती हूँ। 1 कप आपको सूजी चाहिए, उसके अलावा आधा कप आपको घी चाहिए होगा, और उसके अलावा 1 कप आपको चाहिए होगी चीनी। और 1 कप चीनी में रेशो जो है वो इस तरह से आप बनाइएगा कि 3 कप आप पानी डाल लीजिएगा। ठीक है, यानी 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, आधा कप घी और 3 कप आपको पानी चाहिए होंगे। और चूंकि आपको ऑरेंज वाला हलवा बनाना है, तो आप इसके अंदर आधा चाय का चम्मच जो है ये जर्दे का रंग डाल लेंगे ताकि इसका कलर जो है जरा डार्क हो जाए। और उसके अलावा जब चाश हम तैयार कर रहे होंगे तो हम सिर्फ 4-5 जो है सब इलायचियां डाल लेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है, हम खा के खड़ाग होता है। पहले मैं इसमें 3 कप पानी डालती हूँ। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें डालते हैं पहले जर्दे का रंग, जो कि मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालते हैं 4-5 सब्ज इलायचियां और 1 कप चीनी, और इसकी अब हम करते हैं 1 अदद चाश तैयार। चाश हम यहाँ पे तैयार करेंगे और मीनवाइल इस देगची में हम सूजी को हल्का सा गोल्डन करते हैं। अब हम ये करते हैं कि आधा कप लेते हैं घी, के बाद आधा कप घी जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डालते हैं 1 कप के करीब सूजी। अच्छा जी, यहाँ पर आलू जो है वो बहुत गाढ़े हो गए हैं और गाढ़े होके अब ये बहुत अच्छे मैश हो जाएंगे। और इस वक्त सूजी जो है वो बड़ी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। सिर्फ मुझे चीनी के घुलने का इंतजार है, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि आलू का सालन जो है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, पहले एक रेसिपी को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं ये कसूरी मेथी, जो कि मैंने आपसे कहा था डाल लीजिएगा। अबाउट 1.5 से 2 चाय के चम्मच जो है मैंने इसमें डाल लिए। ठीक है, सो आप भी इसी तरह डाल लीजिएगा और इसको मिक्स कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छे फ्लेवर्स आ जाएंगे। और चाहें तो आप इसको भगार में भी डाल दें। और साथ ही चूंकि आलू जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुके हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि उसकी भी डिश आउट कर लेते हैं। ये एग्जैक्टली वो कंसिस्टेंसी आ गई है जो कि मार्केट में होती है। और थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि चूंकि पीला है तो पीले पे थोड़ा सा हरा डाल लेते हैं कलर कॉन्ट्रास्ट करने के लिए। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते जो हैं हम डाल लेते हैं। अब ये है कि ये चीनी जो है इसका चूल्हा हम जरा तेज करते हैं ताकि जल्दी जल्दी जो है चीनी घुल जाए। मैंने खासा जज्बाती तेज कर दिया है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अच्छा, और एक छोटी सी बात, जो अगर यंगस्टर्स फॉलो कर रहे होंगे इस रेसिपी को, तो हमेशा जो है चूल्हा बंद करके सूजी का और फिर उसके बाद चीनी की चाश डालिएगा। क्या होगा कि एकदम से बबल्स उठेंगे और अगर बहुत तेज गर्म होगी ना सूजी, तो खुदा ना खास्ता छींटा जो है वो ऊपर आके हाथ वाथ आपका जला सकता है। सो बी केयरफुल, हाथ जो है वो बिल्कुल नहीं जलना चाहिए। अब हम ये एक हाथ से डाल रहे हैं चाश और दूसरे हाथ से मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। और अब हम फ्लेम जो है वो दोबारा से ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसको बंद कर देते हैं। और अब हम ये इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये हलवा जो है ये दीवारें छोड़ दे। ये दीवारें क्या छोड़ दे, ये कोई दीवारें चीन पे हलवा नहीं बन रहा है, लेकिन ये देगची की जो दीवारें उसकी साइड छोड़ के सेंटर में सिमट आएगा। आप हिलाते जाएंगे, कुछ ही देर में खुद ब खुद जो है मैजिकली ये ऐसे करेगा। और जिनको नहीं आता हलवा बनाना, उनको मैं एवं खावा टशन दिखा रही हूँ। बड़ी मुश्किल रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है, हर कोई हलवा बना सकता है। तो अब हम ये करते हैं कि मैं आपको पूरियों की रेसिपी बताती हूँ और फिर उसके बाद खा के बताऊंगी। सिंपल आटे की जरूरत है आपको, जो सफेद आटा होता है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। 3 कप समझे, फर्ज करें आपने 3 कप आटा लिया है, तो उसमें आपको 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के डालने, जो भी वेजिटेबल ऑयल आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसके। 2 टेबल स्पून आपको दही डालना है उसमें,
और उसके अलावा नीम गर्म पानी आपको जरूरत पड़ेगी गूंदने के लिए। पानी का नीम गर्म होना इस रेसिपी में बहुत जरूरी होता है। और उसके अलावा दोस्तों आपको नमक की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप हस्बे जायका ले सकते हैं, लेकिन 3 कप के अंदर आप 1 चाय का चम्मच नमक आराम से डाल सकते हैं। 3 कप आटे के साथ ही आप रेसिपी बनाएंगे। और अगर आपको जरा ज्यादा व्हाइटिश चाहिए, आपके घर चक्की का आटा आता है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि 2 कप आप आटा ले लें और 1 कप आप मैदा लेके इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी। अब हम ऐसा करते हैं, पूरियां बनाते। मैंने एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बारबी डॉल वाला पेड़ा जो है आपने लेना है और उसको जो है आप बेलें अपनी तमाम तर महारत के साथ, और इसको जो है फिर हम डीप फ्राई कर लेते हैं। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा इस पर खुश्का जो है ना लगाएं बार बार, अदरवाइज ये होता है कि वो थोड़ी सी जो है ना सख्त हो जाएगी पूरी। अच्छा, 2 और चीजें मैं आपको बता दूं। अगर आपको पूरी नरम रखनी है, बिल्कुल मुलायम किस्म की पूरी अगर आपको बनानी है, तो आप किसी भी जो एयर टाइट डिब्बा होता है उसको आप पास रखिएगा और उस पर डालते जाइएगा पूरियों को, और ढक्कन जो है वो बंद करते जाइएगा। और अगर आपको थोड़ी सी क्रिस्पी टाइप की पूरी चाहिए तो उसको आप हवा में रखते जाइएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जी पूरी जब वो बनाते हैं तो किसी की सख्त हो जाती है, क्रिस्पी हो जाती है, बास की नरम नहीं रहती हैं। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि इसको हम बेल लेते हैं। कंप्लीट इनफैक्ट बेल चुके हैं और ये थोड़ा चिपक रहा है, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि इसको खुश्का लगे। और इसके बाद हम तेल की कढ़ाई में जो है ना को डाल देते हैं, और तेल का गर्म होना बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा आप चम्मच से इसको दबा दें ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और इसके बाद अब आप इसको उल्टा लें। ये आपकी मजेदार किस्म की पूरी जो है वो तैयार। और खाना जो है वो तैयार हो चुका है, इनफैक्ट नाश्ता जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो मैंने कहा चले मैं कुछ फ्लोटिंग कैंडल्स जो हैं उनको जला लेती हूँ। तो चीजें हम लेकर आते हैं और आपको बताते हैं। अच्छा, मैंने जो है आज इसके ऊपर कोई पिस्ते बादाम की गार्निशिंग नहीं की है, क्योंकि जो बाजार में पूरियां वाले होते हैं वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते हैं कि पिस्ते और बादाम डाले जाएं। तो मैंने उसी तरह का हलवा बनाया है जैसे कि आपको मिलता है मार्केट में। ये है हमारी तमाम तर रेसिपीज जो कि आज मैंने आपको सिखाई हैं, जिसमें पूरियां हैं, बहुत मजेदार किस्म के चने हैं, उसके अलावा हलवा है, उसके अलावा आलू की सब्जी है, और दोस्ती की कैंडल्स हैं जो कि मैंने बनाई नहीं है, लेकिन ये दिल से दिल का मामला है। आप ये रेसिपीज ट्राई कीजिएगा। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, बेहद ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।